धर्म वो है जो जोड़ता है, जो तोड़ता है वो धर्म नहीं हो सकता। अब लोगों को कैसे पता लगे मैं धार्मिक काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? तो मनु ने कसौटी लिखी, परि तजेद अर्थ कामऊ यू स्याताम धर्म वर्जितः। अर्थ और काम को तुरंत त्याग दो अगर वो धर्म से वर्जित हैं। सोशल लॉज से अगर वो टकराते हैं, जो सोशल लॉज समाज की इंटेग्रिटी रखने वाले लॉज हैं, अगर वो उनसे टकराते हैं काम के नियम और अर्थ के नियम, तो तुरंत उनको त्याग दो। और उसके बाद धर्मम चापी, बहुत सारे पाखंड धर्म के नाम पे चल रहे हैं, तो उस धर्म को भी त्याग दो। किसको? जो असुखोदरकम, जो समाज में सुख की वृद्धि करने की बजाय असुख की ज़्यादा वृद्धि कर रहा है, और लोक विकृष्टम, और लोक में तरह तरह के विकार पैदा कर रहा है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो पाखंड है, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। तो धर्म की कसौटी है कि मेरे किसी भी एक्शन से अगर समाज के अंदर असुखोदरकम, असुख बढ़ता है और सुख कम होता है, तो वो मुझे तो कोई कितना ही कहे ये अरे ये तो धर्म है, उन्होंने कहा नहीं ये धर्म नहीं, ये पाखंड है, ये तू जो सुना रहा है ये रूढ़ी है, ये तेरे मन में जो आई ये चीज़ है, ये कोई कल्पना के आधार पर तूने ऐसी गलत चीज़ें बना दी हैं, धर्म नहीं है। तो धर्म वो की कसौटी बना दी। पहली कसौटी क्या हुई? असुखोदरकम, असुख नहीं होना, असुख नहीं फैलना चाहिए। अगर किसी चीज़ से समाज में असुख फैल रहा है, समाज की हैप्पीनेस घट रही है, तो उसको लात मार दो। जो भी कहे कि धर्म है उसको कहोगे तू पाखंडी है, तू धर्म को समझता ही नहीं, तेरा बाप भी नहीं समझ सकता धर्म को क्या है, क्योंकि धर्म वो है जिससे असुख नहीं होगा, सुख ही बढ़ेगा। और तूने पाखंड फैला रखा है कि ये धर्म है, धर्म है, धर्म है, ये धर्म नहीं है, त्याग दो उसको। इसी तरह से लोक विकृति, समाज के अंदर विकार नहीं आने चाहिए। अगर समाज के अंदर विकार आ जाते हैं तो धर्म नहीं है, वो पाखंड है। जिस चीज़ को धर्म कहा गया है उसके लिए फिर ये भी ज़रूरी है कि समय समय पर कोई महात्मा, कोई बड़ा आदमी आए और उसकी जो विकृतियां हैं उनकी तरफ वो इशारा करके धर्म को संशोधित और शुद्ध करके पुनः स्थापित करे। ये धर्म की बहुत बड़ी सेवा है और ये अनिवार्य लक्षण है धर्म का। धर्म जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे तालाब का स्थिर पानी होता है उसमें सड़ांध आ जाती है, तो धर्म में कभी भी सड़ांध नहीं आती। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, यदा यदा ही धर्म, तो यदा का मतलब होता है जब जब। एक धर्म ऐसा नहीं हो सकता जो सबसे जब से दुनिया चली है और आखिर तक चले, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, समाज बदल रहा है। आज जो नियम समाज को जोड़ने वाले हैं, कल वही नियम समाज को तोड़ने वाले हो सकते हैं, उनके अंदर ऐसी चीज़ आ सकती है। तो हम क्या करेंगे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब धर्म की ग्लानि हो जाएगी और लोग समझेंगे धर्म काम नहीं कर रहा, एक एज का धर्म दूसरे एज में काम नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे? कोई महापुरुष आएगा। भगवान कहते मुझे आना पड़ता है धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए, नई परिस्थितियों के हिसाब से धर्म को रिफ़्रेश करके, उसको नए सिरे से तय करके, उसकी नई व्याख्याएं करके, उसमें नए नियम जोड़ के, पुराने नियम को धक्का मार के निकाल करके, और मैं धर्म की स्थापना कर जाता हूँ कि इस युग में ये धर्म काम देगा। तो धर्म कहीं रूढ़ी नहीं बन पाता। हमारे यहाँ तो राधा कृष्ण ने कहा है कि और संस्कृतियाँ और कल्चर मिट गई, हमारी कल्चर क्यों नहीं मिटी? हमने अपनी मॉरल कोड को हमेशा फ्रेश रखा है। हमारी मॉरल कोड कभी पाखंड नहीं बनी, हमारी मॉरल कोड कभी रूढ़ी नहीं बनी, हमारी मॉरल कोड युग के अनुसार हमेशा फ्रेश रही है। वैसे भी और बातें भी कही हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि परिस्थिति के एक ही कर्म एक परिस्थिति में धर्म होता है, ये वही कर्म एक परिस्थिति में अधर्म हो जाता है। तो धर्म परिस्थिति के अनुसार है, जिससे समाज का विखंडन होता हो वो धर्म नहीं है। इसलिए समाज की परिस्थिति देख के तय करो। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक आदमी जो है वो तीर चलाता है और तीर चला करके अपने भाई को मार देता है, और वही आदमी तीर चला के शत्रु को मार देता है। जब वो शत्रु को मारता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, ये वीर है, और जब अपने भाई को मारते हैं तो कंडेम करते हैं कि इसने घर के अंदर भाई को मार दिया। तो कर्म तो एक ही है, उसने भी एक आदमी को मारा, उसने भी एक आदमी, लेकिन परिस्थिति सापेक्ष हो गया। तो धर्म जो है वो समाज सापेक्ष है। जो धर्म को जोड़े रखे
जो समाज के अंदर विखंडन ना आने दे, जो समाज के अंदर विकार ना आने दे, वो धर्म है। और जो समाज के अंदर विकार उत्पन्न कर दे, जो समाज को विखंडन कर दे, तोड़ दे, वो धर्म नहीं हो सकता, वो सब पाखंड है।